एसएससी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो भी 69,000 उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे, उन सभी बीएड धारकों के लिए जो इस समय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है। और वो क्या है? तो अभी ये न्यूज़ मुझे लग रहा है कि शायद 7 अप्रैल की होगी, वो हम अभी डिटेल में बात करेंगे इसमें। तो ये है कि बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से मुझे लग रहा है कि शायद 2023 में, है ना, 2023 में आपका जो बीएड है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उन्हें हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें एक एनसीटीई का, है ना, एनसीटी का एक नियम था, एनसीटीई का, कि भाई अगर बीएड धारक आ रहे हैं प्राथमिक में तो उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, मतलब एक अलग से एक ट्रेनिंग करनी होगी। ठीक है, तो ऐसा इसी आधार पे, और चूंकि ऐसी व्यवस्था बीएड धारकों के लिए की नहीं गई थी जिससे कि वो क्या कर सकेंगे, ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। ठीक है, तो भाई 69,000 में तो जो भी बीएड धारक थे वो तो चयनित तो हो गए थे उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ उत्तर ही प्रदेश में नहीं, भारत के ऐसे कई भर्तियां हुई थी जिसमें आपके बीएड धारक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये मामला काफी था भाई, कम से कम सबसे ज्यादा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारक हजारों शिक्षकों को भी राहत मिली। क्योंकि भाई जब वैसी व्यवस्था की नहीं गई थी कि ब्रिज कोर्स वो बीएड धारक कर सके, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये चिंतित तो रहेंगे ही कि बीएड मतलब कहाँ से हम ब्रिज कोर्स करें। तो जिसमें से बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। और ये ब्रिज कोर्स कौन? तो ये 6 महीने का एनआईओएस के द्वारा कराया जाएगा। 6 माह के द्वारा एनआईओएस के द्वारा कराया जाएगा, 6 माह के लिए। अब आप कहोगे एनआईओएस क्या है? तो एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और एनआईओएस क्या करता है, 1.5 साल के लिए भी, कितना, 1.5 सालों के लिए भी ये डीएलएड भी करवाता है। जैसे कि कोई ऐसी महिला है या कोई भी पुरुष है जो ऑलरेडी पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बस उन्हें किस चीज की जरूरत है? डिग्री की जरूरत है। तो उन्हें नॉलेज पहले से ही है, बस उनके पास डिग्री नहीं है। तो जिसकी वजह से ये व्यवस्था की गई कि जो एनआईओएस से अगर वो चाहे तो 1.5 साल की डिग्री ले सकते हैं, 1.5 साल का जो डीएड है ना, डीएलएड है, वो कर सकते हैं 1.5 साल का। जो कि अभी आप जानते हो कि बीपीएससी टीआरई में एनआईओएस के द्वारा जो भी डीएलएड धारक हैं उनको मान्यता मिली है ना, वो भी सम्मिलित तो हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से जो अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हो रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्या हो गया, तो आपका बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब हम लोग ये पूरा एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये कब का है? तो देखो एनसीटीई ने ये देखिए 7 तारीख को ये पूरा अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें ये साफ तौर पर इन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा है यहाँ पे कि दिस कोर्स, ये किसके लिए है? तो दिस कोर्स विल ओनली बी मेंट फॉर दोज प्राइमरी टीचर्स who had been appointed with B.Ed degree in accordance with NCTE's notification dated 28 जून 2018, यानी कि तथा who were in service before the date of Honorable Supreme Court's judgment dated 28 नवंबर 2023। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय का अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब तक ना कहे, ये जो संस्थानें होती हैं वो जल्दी काम करती भी नहीं। मतलब अब आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से आदेश मिले तभी अपनी काम जो है, ये अपना काम बड़ा सुचारू और बड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, यह ब्रिज कोर्स उन बीएड धारकों के लिए, अब आप देखो कि इनमें कौन कौन से सम्मिलित रहेंगे, यानी कि ये ब्रिज कोर्स कौन कर सकता है।
तो ये ब्रिज कोर्स बीएड धारकों के लिए अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पहले भी नियम था भाई, जब भी 69,000 शिक्षक भर्ती जब उत्तर प्रदेश में हुई थी तब भी ये रूल था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वो अलग बात है कि एनसीटीई ने कराया नहीं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन करना होगा, ये नियम था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें कहा कि भाई अब कराइए ब्रिज कोर्स, तो अब इन्होंने तुरंत उसका अनुपालन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है, यानी अपना डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। अब इसमें कौन कौन से बीएड धारक आएंगे जो ब्रिज कोर्स करेंगे? तो जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है, यानी कि 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी में टीचर है पर नियुक्ति इन्हें मिली है, नियुक्ति मिली। यानी ऐसे व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 28 जून 2018 से पहले नहीं, 28 जून 2018 के बाद जो बीएड धारक हैं और उन्हें प्राथमिक स्तर में प्राथमिक विद्यालयों में एज अ शिक्षक मतलब उनकी नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है, तो ये वही कर सकते हैं, वही ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। एनसीटीई ने 7 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में ये साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले। 11 अगस्त, आप जानते हो ना 11 अगस्त का दिन कैसे कोई बीएड धारक भूल सकता है, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट सुनाया गया था कि प्राथमिक स्तर में से बीएड क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये वही तारीख है। तो यहाँ पर 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं। तो आप जानते ही हो कि इसी दौरान पूरे देश में जहां जहां शिक्षक भर्ती आई थी वहां बीएड धारक किन्हीं न किन्हीं विद्यालयों में क्या थे, प्राथमिक स्तर पे अध्यापक बने थे। क्योंकि 11 अगस्त 2023 को तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश ही दे दिया गया था कि अब बीएड प्राथमिक में सम्मिलित नहीं होगा, प्राथमिक में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही रहेंगे या बीटीसी धारक रहेंगे, ठीक है। तो ये इतने दौरान यानी कि 28 जून 2018 से लेकर के आपका 11 अगस्त 2023 के बीच तक, है ना, जो बीएड धारक जहां जहां नियोजित हो चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, वही सिर्फ ब्रिज कोर्स करेंगे, उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये रूल है, उन्हें हर हाल में करना ही होगा, ना इससे पहले ना इसके बाद। क्योंकि इसके बाद तो खैर बीएड धारक, क्योंकि चूंकि केवीएस का पेपर भी हुआ था तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया था, जो भी बीएड पीआरटी में सम्मिलित थे। तो अब इस दौरान में अगर किसी ने, कोई अध्यापक है इस समय बीएड करने के बाद प्राथमिक में अध्यापक है, तो वो ब्रिज कोर्स कर लेगा और अच्छा हुआ। और ये ब्रिज कोर्स कराएगा कौन? तो ये कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा। इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगा। सोचो एनआईओएस, इसीलिए भाई देखो एनआईओएस क्या है, आप रेगुलर तो कोई डिग्री कर नहीं सकते, और एनआईओएस क्या है, ये ओपन स्कूलिंग है, यानी कि अगर आप बहुत व्यस्त हो या किसी कार्य में या किसी सरकारी नौकरी में हो या किसी स्कूल में पहले से पढ़ा रहे, तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी कोर्स करके जो है आप डिग्री ले सकते हो। तो यही एनआईओएस ब्रिज कोर्स आपका कराएगा। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के 1 साल के अंदर कोर्स करना होगा। यानी कि जैसे मैंने कहा कि आज से पाठ्यक्रम शुरू हो गया, या मैंने कहा कि जुलाई से पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स का शुरू हो गया, तो ये जितने भी शिक्षक हैं साल भर के अंदर अंदर, चूंकि ये 6 ही माह का होता है, तो साल भर के अंदर अंदर इन्हें कर लेना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक ही अवसर मिलेगा, और यदि वे पास नहीं होते हैं तो नौकरी भी सुरक्षित नहीं होगी।
अगर ब्रिज कोर्स में पास ही नहीं होंगे तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि आप प्राथमिक विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ा सको। तो अगर ब्रिज कोर्स पास करना भी जरूरी है, अगर आप नहीं पास करते हो तो आपकी जो, भले आप 69,000 में आप शिक्षक हो या किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप सरकारी नौकरी में हो, अगर ब्रिज कोर्स पास नहीं कर पाते हो तो आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। शिक्षक भर्ती मामलों के जानकार जो भी है, बताया जा रहा है कि हमारा प्रयास सफल रहा। जो भी जिन्होंने इस पक्ष को तेजी से लड़ा है ब्रिज कोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो वही बता रहे हैं कि भाई सत्य की जो है विजय हुई है और जो है हम ऐसी ही सेवाएं जारी रखेंगे, तो इन्होंने अपना बताया। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी यही है कि आपको इस दौरान के अंदर, अगर आप बीएड धारक हैं और आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है, तो आपको करना ही करना है। और जैसे ही ये जो आपका NIOS से ये कोर्स शुरू होगा, साल भर के अंदर अंदर आपको ये पास कर लेना होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पास नहीं कर पाते तो आपकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं होगी। अब आपके सामने एक प्रश्न छोड़ के हम जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। क्या लगता है कि ये ब्रिज कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, तो क्या लगता है कि भविष्य में बीएड PRT में शामिल हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है ना? फिर जैसा आप जवाब देंगे उसी आधार पे हम एक वीडियो और लेके आएंगे कि मुझे क्या लगता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप, ये जो हमारा चैनल है दृष्टि टीचिंग एग्जाम, ये आपके दृष्टि IAS का ही ये टीचिंग सेगमेंट है, तो ये इस पे सारे आपकी लाइव क्लासेस वगैरह भी चलते हैं और सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके कोर्सेस हैं, चाहे यूपी, राजस्थान, LT ग्रेड, मतलब कोई भी एग्जाम हो, KVS, EMRS, DSSB, ये सारे कोर्सेज हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर सुचारू रूप से सारे कोर्सेज आपके हैं। अपने मन चाहा आप कोर्स भी वहां से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।